ये कहानी रामपुर के बाहर की है। गांव से थोड़ा दूर एक पुराना कच्चा रास्ता था। दोनों तरफ खेतों के बीच से गुजरता हुआ। रात को वहां कोई नहीं जाता था। कहते थे वहां एक लड़की दिखती है, सफेद सूट में, नंगे पैर और हमेशा रोती हुई। एक शाम रघु शहर से काम करके बाइक से लौट रहा था। रात हो चुकी थी। रास्ते पर अचानक उसने देखा एक लड़की खड़ी थी लिफ्ट के लिए। हाथ हिलाते हुए बोली, मुझे गांव तक छोड़ दोगे? रघु ने सोचा, इतनी रात को अकेली लड़की, बेचारी परेशान होगी। उसने बोला ठीक है और उसे बाइक पर बिठाकर गांव ले आया। लेकिन अजीब बात, बाइक चलाते वक्त तो उसे लगा जैसे पीछे कोई बैठा ही ना हो। रघु को क्या मालूम कि जिसे वह पीछे बिठाकर चला रहा है वह कौन है। गांव के पास आते ही लड़की बोली, मैं यहीं उतर जाऊंगी, नहीं तो गांव में लोग अलग अलग बातें बनाएंगे। रघु ने बाइक रोक दी और वह लड़की बाइक से उतरकर देखी। रघु मुड़कर जाने लगा तो लड़की बोली, आप रघु हो ना? रघु ने बोला, आप मेरा नाम कैसे जानते हो? लड़की बोली, मैं जानती हूँ, आप रामू के भाई हैं, शहर में रहते हैं। रघु ने बोला, आप मेरे बारे में इतना जानते हो, आपका नाम क्या है? लड़की ने बोला, मेरा नाम रश्मि है, जहाँ आप मिले थे वहीं मेरा घर है। मैं मेरे चाचा के साथ रहती हूँ, काम से आई हूँ, थोड़ी देर बाद वापस चली जाऊंगी। बात पूरी होने के बाद रघु बाइक से सड़क पार गांव की तरफ बढ़ गया। रात में जब रघु शहर से लौटा था, रघु की निगाह रश्मि को ढूंढ रही थी। 2 दिन बाद रघु उसी जगह पर आदत के मुताबिक इधर उधर देख रहा था कि तभी उसे पास से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। रघु ने बाइक रोककर जाकर देखा तो वहाँ रश्मि बैठकर रो रही थी। रघु ने रश्मि से पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? रश्मि ने रोते हुए बोला, मेरे पिता नहीं है, मैं मेरे चाचा के साथ रहती हूँ, लेकिन मेरी चाची बहुत बुरी है, वह हमेशा मुझे मारती रहती हैं। आज तो हद कर दिया, चाची ने घर से निकाल दिया और मेरी शादी एक 55 साल के बुढ़े से करना चाहती है। वह उसके दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। अब मैं कहाँ जाऊंगी? फिर वह जोर जोर से रोने लगी। रघु ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे समझाया, बोला, किसी तरह से 3-4 दिन निकालो, मैं कहीं शहर में व्यवस्था करवाता हूँ। रश्मि को बात सही लगी। उसने बोला ठीक है। रश्मि को समझाकर दूसरे दिन मिलने के लिए बोलकर रघु घर के लिए निकल गया। अगले दिन भी रश्मि काफी दुखी थी। रघु ने समझाया और बहुत देर तक बातें करता रहा। तभी वहां रश्मि के चाचा आ गए। रघु को धमकाते हुए रश्मि का हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींचते हुए लेकर चले गए। रघु के कमरे का एक दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था और एक दरवाजा अंदर घर के आंगन की तरफ था। एक दिन बाद रात में कुत्तों के जोर जोर से रोने की आवाज आ रही थी। रघु ने टाइम देखा तो रात के 12 बज रहे थे। तभी किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। उसने की होल से देखा तो दूसरी तरफ रश्मि खड़ी थी। रघु ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। वह चाहता था कि कोई दोनों को साथ में ना देख ले। इस बार रश्मि रो नहीं रही थी, सीधा बोली, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। उसकी आंखें बहुत गहरी थी। रघु उसकी तरफ खींचता चला गया। कुछ दिनों में दोनों रोज मिलने लगे। रश्मि रात को चलकर रघु के कमरे में आती, चुपके से सिर्फ रघु से बात करती और उजाला होने से पहले वापस चली जाती थी। लेकिन जब भी आती उस समय कुत्ते बहुत रोते थे। जाने के बाद सब नॉर्मल हो जाता था। एक दिन उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे चाचा तो नहीं मानेंगे। मेरे पास में भूतनाथ का पुराना मंदिर है, वहाँ के बाबा हमारे गुरु हैं, उनसे कल मिलने चलेंगे। दूसरे दिन दोनों अघोरी बाबा के दर्शन करने गए। रघु रश्मि के प्यार में पागल सा हो गया था। उसने घर वालों से उस लड़की के बारे में भाई रामू और उसकी माँ सरोजा से बात किया। रामू और सरोजा ने पूछा, किस कुल खानदान की है? रघु ने बोला, उसने बताया है कि वो अपने चाचा के साथ रहती है, मैं शादी उसी से करूँगा। रामू ने माँ को बोला, वैसे भी छोटे की शादी करवानी है तो क्यों ना इसी लड़की से करवा दी जाए। रामू के समझाने पर उसकी माँ तैयार हो गई और जल्दी जल्दी
शादी की तैयारी करवाकर रीतियों के मुताबिक भूतनाथ मंदिर में रश्मि और रघु की शादी करवा दी गई। शादी के बाद रश्मि बिल्कुल चुप रहती, दिन भर कमरे में, रात को अकेली रसोई में। एक दिन रात में जेठानी गीता को जोर जोर से चबाकर खाने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हड्डी जैसी चीज खा रहा हो। आवाज किचन से आ रही थी। गीता किचन में गई। वहां का नजारा देखकर वह दंग रह गई। रश्मि किचन में किसी जानवर को कच्चा ही खा रही थी। वह देखकर डर के मारे कांपने लगी और उसके मुंह से आवाज निकली, बहू। रश्मि ने मुड़कर गीता की तरफ देखा। रश्मि की आंखें लाल हो गई थी, बाल पूरे बिखरे हुए थे, मुंह से खून टपक रहा था और गुर्राई, क्या देखा तूने? जो तूने देखा भूल जाना, नहीं तो सबको मार दूंगी। तभी वहां गीता का 7 साल का बच्चा आंख मलते हुए आ गया, लेकिन वो माँ के पास पहुंचा उसके पहले रश्मि ने नॉर्मल रूप में आकर आवाज दी, राहुल यहाँ आओ। राहुल इन सबसे अनजान अपनी चाची के पास चला गया। रश्मि ने राहुल के गले में हाथ डालकर मुस्कुराते हुए बोली, जेठानी जी आपका क्या इरादा है? गीता ने हाथ जोड़ते हुए बोला, बहू मैं वही करूंगी जो तू कहेगी, मुझे माफ कर दे। और राहुल को लेकर आंखों में आंसू भरकर वह वहां से चली गई। जाने के पहले रश्मि ने बोला, ध्यान रखना इस बात का। गीता ने किसी को नहीं बताया क्योंकि उसको डर था कि रश्मि परिवार के किसी को नुकसान ना पहुंचा दे। सास ने एक रात महसूस किया कि कोई उसके बालों को खींच रहा है। आँख खोली तो देखा रश्मि छत पर उल्टी लटकी हुई थी और धीरे धीरे हंस रही थी। ससुर को रात में कोई गला दबा देता, सुबह गले पर नीले निशान मिलते। घर का माहौल डर से भर गया। इस बारे में अगर कोई रघु से बात करना चाहता, पता नहीं वहाँ कैसे रश्मि आ जाती और उसे घूर कर देखने लगती। लोग डर जाते। एक दिन गीता ने अपने पति रामू को उस रात की घटना बताई। उसके पति ने माँ के साथ मिलकर रघु को बताने की कोशिश की, लेकिन रघु ने बोला, आप लोगों को पहले से ही मेरी पत्नी पसंद नहीं है। ठीक है, मैं शहर में मकान लेकर चला जाऊंगा। यह सुनकर रामू बोला, नहीं भाई, हम लोग तुम्हारे अपने हैं, ऐसा कौन सोचेगा। रामू ने माँ को बोला, छोड़ो, छोटा सब देख लेगा, और टॉपिक चेंज कर दिया। लेकिन माँ का प्यार वो अपने बच्चे को ऐसा होते नहीं देख सकती। रघु वहाँ से उठकर कमरे में गया। वहाँ देखा रश्मि रोशनदान से कुछ देख रही थी। हवा में लहराते हुए रघु ने आकर उसे आवाज दिया। उसने मुड़ते ही रघु का गला पकड़ लिया। उसकी आंखें लाल, बदहवास। रघु ने बोला, मैं हूँ रघु। फिर उसने पकड़ ढीली की और बोली, रघु जी, आपके परिवार वाले मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मेरे साथ चाची ने जैसा व्यवहार किया है, मुझे कभी कभी दौरे आते हैं। रघु ने बोला, जल्दी ही हम लोग शहर में शिफ्ट हो जाएंगे। रश्मि मन ही मन खुश हो गई। वो यही चाहती थी। रघु की माँ गांव के एक जानकार बाबा के पास गई। बाबा ने पूरी बातें सुनी, फिर आंखें बंद करके ध्यान किया। ध्यान के बाद जब आंखें खोली और बताए, 20 साल पहले इस रास्ते पर एक लड़की की बलि दी गई थी। उसका खून धोखे से हुआ था। उसकी शादी होने वाली थी, पर उससे बलि चढ़ा दिया गया। परिवार समझ गया, रश्मि कोई इंसान नहीं, वह वही चुड़ैल है। एक तांत्रिक बुलाया गया। उसने हवन किया, मंत्र पढ़े। रश्मि चीखने लगी। उसके असली रूप दिखने लगे। लंबे बाल, उल्टे पैर, आंखों से खून। तांत्रिक ने आग में उसका कुछ हिस्सा जला दिया। वह राख बन गई, लेकिन तांत्रिक ने कहा, इसका एक अंश बचा है, यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। डर के मारे परिवार ने गांव छोड़ दिया, शहर चला गया। शहर में रघु की शादी एक अच्छी लड़की दिव्या से हो गई। वह रघु को काफी प्यार करती थी। समय के साथ रघु के 2 बच्चे हुए, पंकज और पीयूष। दोनों भाइयों ने शहर में कंपनी बना ली। दोनों के बच्चे बड़े हो गए और हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन चले गए। तभी रघु के एक दोस्त के लड़की की शादी में बुलाने के लिए शहर आया।
वैसे उसने रघु से संपर्क नहीं तोड़ा था। वह इन 20 सालों में रघु से मिलने आता रहता था। दोनों भाइयों ने सोचा, चलो चलते हैं, अब सब सही हो गया होगा। वो लोग वापस एक हफ्ते के लिए गांव आ गए। 20 साल बाद रघु 40 साल का हो चुका था। पुराने घर खोला गया, सब शांत था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रात को रघु अकेला आंगन में बैठा था, तभी हवा तेज हुई, दरवाजा अपने आप बंद हुआ और उसने आवाज सुनी, मैं वापस आ गई हूँ। उसने मुड़कर देखा, रश्मि बिल्कुल जवान, बिल्कुल वैसे ही जैसे 20 साल पहले गांव के रास्ते पर मिली थी। वह बोली, तुम मेरे पति हो, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मैं तुम्हें लेकर जाऊंगी। रघु की चीख पूरे गांव में गूंज गई। सुबह लोगों ने देखा, रघु जमीन पर पड़ा था, जिंदा था, लेकिन उसके बाल पूरे सफेद हो चुके थे और वो सिर्फ एक ही बात बोल रहा था, वो मुझे लेने आएगी। उस रात के बाद से हर अमावस्या को पुराने घर की छत पर एक दुल्हन खड़ी दिखती है, इंतजार करती हुई अपने पति का।